दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सावन माह के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कथा सुनाएंगे, जिसके सुनने से भगवान महादेव और मां पार्वती की कृपा से गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। घर परिवार में नई नई खुशियां आती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर जरूर करें। कहानी के अनुसार एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती कैलाश पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा, देवी, भूख लगी है, कुछ भोजन का प्रबंध करो। माता ने कहा, ठीक है महादेव, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। भोलेनाथ बोले, देवी तुम भोजन बनाओ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर भोलेनाथ चले गए और माँ पार्वती भोजन की तैयारी करने लगी। इतने में उन्हें बीना की मधुर आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो नारद जी आ रहे थे। नारद जी को आते देख माता ने कहा, नारद जी, आज तो बहुत दिनों के बाद आना हुआ, बहुत समय बाद आपके दर्शन हुए। नारद जी बोले, देवी, आजकल हमने गृहस्थियों के यहाँ आना जाना बंद कर रखा है। माता ने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? नारद जी बोलो, क्या जाए किसी के यहाँ, प्रेम नाम की तो किसी के पास कोई चीज ही नहीं है। हर तरफ ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा है। कहीं पत्नी पति से लड़ रही है तो कहीं पति पत्नी से, कहीं पिता पुत्र तो कहीं सास बहू। पार्वती जी बोली, नारद जी ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी गृहस्थी सब गृहस्थियों में श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई नाम नहीं है। सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ तक कि आपने सुना है मोर और सांप का आपस में कितना बैर होता है, लेकिन मेरे आंगन में भोलेनाथ के गले का श्रृंगार नाग और मेरे पुत्र कार्तिकेय की सवारी मोर आपस में बैर को भुलाकर प्रेम पूर्वक रहते हैं। भोलेनाथ मेरे पति पूरा प्रेम के निष्ठा रखते हैं, हर बात मुझे बताते हैं। भोलेनाथ मुझे अति प्रेम करते हैं। नारद जी, आप मानते हो ना कि गुरु द्वारा किया गया मंत्र कोई किसी को नहीं बताता, चाहे वह कितना भी प्यारा क्यों ना हो। लेकिन भोलेनाथ ने अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। नारद जी सोचने लगे, देवी तो कुछ ज्यादा ही भोलेनाथ की तारीफ किए जा रही है। पार्वती जी फिर बोली, नारद जी, भोलेनाथ तो मुझे यह भी बता देते हैं कि आज ध्यान अवस्था में उन्हें अपने इष्ट को किस रूप में देखा। महादेव मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते, इसी कारण हमारी गृहस्थी अति श्रेष्ठ है। अब नारद जी ने भोलेनाथ की इतनी सुनी नहीं गई और वह बोले, मैया प्रभु, आपको सब बताते हैं तो कुछ आपसे नहीं छुपाते। माता बोली, हाँ बोलो, मुझे सब कुछ बताते हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तब नारद ने कहा, देवी, फिर तो आप यह भी जानती होंगी महादेव के गले में पड़ी मुंडों की माला किसकी है? यह सुनकर पार्वती जी चुप हो गई, और क्योंकि वह वास्तव में ही नहीं जानती थी कि वह मुंडों की माला किसकी है। पार्वती जी ने कहा, नारद जी, मैंने कभी महादेव से पूछा ही नहीं। नारद जी बोले, देवी, जब महादेव हर बात आपको बिना पूछे बताते हैं तो यह बात क्यों नहीं बताए? नारद जी देवी पार्वती के मन में एक चिंगारी लगाकर नारायण नारायण कहते हुए चले गए। जैसे ही नारद जी निकले, महादेव मिल गए। महादेव ने कहा, नारद जी क्यों जा रहे हो? आओ भोजन पानी करके जाना।
नारद जी बोले, प्रभु हमने तो कर लिया, अब आपकी बारी है। भोलेनाथ समझ गए नारद जी आए हैं तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। महादेव कैलाश पर पहुँचे तो पार्वती जी क्रोधित अवस्था में थी। महादेव से पूछा, पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी क्रोध में बोली, आप मुझे हर बात स्वयं बताते हो ना? महादेव ने कहा, हाँ। पार्वती बोली, तो आपने आज तक मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आपके गले में पड़ी यह मुंडों की माला किसकी है? महादेव ने कहा, पार्वती तुमने कभी पूछा ही नहीं। पार्वती जी बोली, जब हर बात आप स्वयं बताते हो तो यह बात भी बतानी चाहिए थी ना। महादेव ने कहा, पार्वती के गले में पड़ी यह मुंडों की माला तुम्हारी प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है। तुम जन्मों जन्मों तक मुझे पाने के लिए अपने सिर का त्याग करते रही और मैं हर बार तुम्हारी शीश को अपने हृदय के करीब रखने के लिए माला में धारण करता रहा। इस पर पार्वती जी ने कहा, प्रभु हर बार मैंने ही आपको पाने के लिए अपनी देह का त्याग किया, आपने एक बार भी ऐसा नहीं किया। आपने भी अपना शरीर नहीं त्यागा। इस पर महादेव बोले, देवी ऐसा मैं चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी हुई थी। अमर कथा के प्रभाव से यह देह अविनाशी हो चुकी है। ऐसा कहकर भोलेनाथ मंद मंद मुस्काते हुए अपने ध्यान अवस्था में लीन हो गए और माँ पार्वती उन्हें एकटक निहारती रही। बोली, शंकर भगवान की जय हो। दोस्तों, भगवान महादेव महापार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आए होगी तो एक लाइक जरूर करें।